अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, वहीं पे नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ लाइक कर दें। एक लाइक करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ जो इंसान वीडियो बना रहा है उसको थोड़ा हौसला मिलेगा कि हाँ, अगले बंदे को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ये नीचे है बिल्कुल लाइक का बटन, प्लीज़ लाइक कर दें। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं, कहते हैं कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और यहाँ पर एक कंपनी में मैं ट्रक ड्राइव करता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ऐसा ही है जैसे कि वो खुद ट्रक का मालिक हो, और ट्रक भी मोस्टली यहाँ पर ऑटोमेटिक ही होते हैं, ड्राइवर तो बस बराए नाम होता है। कहते हैं कि मैं पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और यहाँ पर काम लड़के और लड़कियाँ बराबर ही करते हैं। मतलब कि जैसे सुनसान रास्तों पर अंधेरी रातों में ट्रक लेके हमें घूमना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर औरतें भी काम करती हैं। ये नहीं कहा जाता कि वो औरत है तो वो रात को घने जंगल में अकेली नहीं जाएगी, वो भी वैसे ही जाती हैं जैसे हम लोग जाते हैं। तो कहते हैं कि उन दिनों की बात है जब स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और सर्दी इतनी थी कि हड्डियाँ जम जाती थी बाहर निकलो तो। मैं ड्राइव कर रहा था और मुझे ड्राइव करते करते तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। कहते हैं कि आज जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, यहाँ इस रास्ते से मैं बहुत अरसा पहले गुजरा था और तकरीबन 4 साल बाद दोबारा इस रास्ते पर मेरा आना हुआ था। रास्ते में आते आते बहुत से मोटल्स गुजरे थे। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि मोटल ऐसी जगह जहाँ पर खाना खा के आराम भी किया जा सके, जिन्हें पाकिस्तान में हम ढाबे कहते हैं। कहते हैं कि मोटल्स गुजरे, लेकिन वहाँ पर खाने को इतने अच्छे लजीज नहीं मिलते थे और सर्दी इतनी थी कि मेरा ट्रक से निकलने को दिल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने हीटर ऑन कर रखा था। मैंने सोचा कि अंदर ही केटल में अपनी मैगी बनाऊंगा, चटपटी सी मैगी खाऊंगा और साथ यहीं पर अपने ट्रक को कवर करके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा देर आराम भी नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह थी कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर रही थी कि मेरे ट्रक के वहाँ पर जाम होने के पूरे खदशात थे, ट्रक वहाँ पर फंस सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर ट्रक को एक साइड पे लगाता हूँ। मैंने एक अच्छा सा व्यू देखा और वहाँ पर ट्रक को साइड पे लगाया। जिस जगह पर मैंने ट्रक खड़ा किया वहाँ से आगे जंगल शुरू हो रहा था। कहते हैं कि हर चीज़ वाइट, बिल्कुल वाइट थी बर्फ़ गिरने की वजह से। मैंने अपने ट्रक को अच्छे से कर्टन से कवर किया। ये विंडो शीट्स थी, लेकिन कर्टन कहा जा सकता है, ऐसे जैसे पर्दों से हम किसी चीज़ को कवर कर लें। और ट्रक मानो एक कैबिन बन गया था बिल्कुल मेरे लिए। मैं पिछली सीट पर जाकर बैठ गया और मैंने केटल में मैगी बनाई अपने लिए, और मैगी एंजॉय करने के बाद मैंने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। कहते हैं कि इतनी वहाँ पर सन्नाटा था, इतनी सुनसान जगह थी वो कि सांस भी बाहर कोई लेता तो मुझे आवाज़ आती। और इतनी अंधेरी रात में अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे काफ़ी दूर से बर्फ़ पर कोई चल के आ रहा हो। कहते कि मेरी एक लम्हे के लिए रूह कांप गई कि आखिर इतनी रात में यहाँ पर कौन हो सकता है। एक चीज़ का तो मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि एक इतनी सर्दी और दूसरा रात के वक्त और दूसरा इतने घने जंगल के करीब, यहाँ पर इस वक्त कोई भी इंसान किसी काम के लिए नहीं आ सकता। लेकिन खैर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कर्टन साइड पर करके देखूं कि ये चीज़ है क्या। कहते हैं कि आखिर थोड़ी ही देर बाद जब वो चीज़ बिल्कुल मेरे करीब आ चुकी थी तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। कहते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल मेरे करीब आती जा रही थी और उसके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ख़तरनाक चीज़ हो गई है, अभी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगी और ये मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। थोड़ी ही देर बाद वो कदमों की आवाज़ मेरे ट्रक के बिल्कुल करीब आ गई और वो जो भी चीज़ थी वहाँ पर आके रुक गई, क्योंकि अगर वो चीज़ वहाँ से आगे गुजरती तो मुझे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई चीज़ रुकी हुई है और मेरी जान निकल रही थी डर के मारे। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा खौफ मुझे तब आया जब उस चीज़ ने लॉक के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी, मतलब लॉक को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। मेरा ट्रक लॉक था उस टाइम, लेकिन वो चीज़ बार बार खींच रही थी दरवाजे को, जैसे कि अभी से तोड़ देगी। और यकीन करें, आप इमेजिन करके देखें एक दफ़ा कि इतने घने जंगल में रात के वक्त मेरे साथ एक सुनसान जगह पर यह चीज़ हो रही है और मुझे पता हो कि जो भी मखलूक है ये इंसान तो हरगिज़ नहीं हो सकती। कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और यह था कि अब गया और अब गया।
और मेरी सही रूह कब्ज़ होने वाली तो तब हुई जब मुझे पता चला कि इसके साथ के 2 कोई और साथी भी यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे उनके कदमों की आवाज़ आती हुई भी सुनाई दी और वो जो भी थे उन्होंने आकर दूसरे लोग के साथ भी यही करना शुरू कर दिया। आराम तो वहाँ पर क्या करना था, मुझे तो लेने के देने पड़ गए। मैंने तो सोचा था यहाँ पर 45 मिनट रुकूँगा, आधा घंटा रुकूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। अब निकलूँ भी तो यहाँ से कैसे निकलूँ, और यहाँ पर ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता था कि बर्फ़ की वजह से मेरा ट्रक अगर जम जाता तो फिर रेस्क्यू भी ना निकाल सकती इसे आके। अब क्या किया जाए? मुझे जो एक हल सूझा वो ये था कि मैं फ्रंट सीट पर बैठकर जल्दी से ट्रक को ड्राइव करके यहाँ से निकल जाऊँ, और लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे इतनी फुर्ती दिखानी थी कि मैं 1 सेकंड या 1 मिनट भी यहाँ पर डिले नहीं कर सकता था। और मैंने ऐसे ही किया। फटाफट मैं पीछे से जंप करके आगे अपनी सीट पे बैठा और बैठकर मैंने जल्दी से ट्रक को ऑन किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरा ट्रक उस टाइम बर्फ़ में एक हद तक फंस चुका था। वो ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं एक्सेलेरेटर दबा रहा था, लेकिन ऐसे कि ट्रक को मानो चलने के लिए बहुत ज़ोर आजमाई करनी पड़ रही थी। मेरे पास वॉकी टॉकी था। मैंने वॉकी टॉकी पर हेल्प के लिए कॉल की और उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि अभी आपके पास यहाँ पर कोई भी वर्कशॉप बिल्कुल नज़दीक तो नहीं है, लेकिन आपको निकलकर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा कि बाहर सर्दी इतनी है कि मेरी हड्डियाँ जम जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस टाइम वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, वरना हम उन्हें कह देते कि आके आपको रेस्क्यू कर लें, लेकिन अब आपको ही जाना पड़ेगा। मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हें इतना कह रहा था कि मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं कुछ कोशिश करता हूँ, लेकिन आप भी कोशिश करें कि उनसे कॉन्टैक्ट हो पाए आपका। वो मैप से डिटेक्ट कर रहे थे कि मेरा ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ट्रक में सेंसर्स और डिटेक्टर्स लगा रखे थे। कुछ ट्रेसर्स थे जो ट्रक को ट्रेस करने में हेल्प करते थे। और उसके कुछ देर बाद अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ट्रक से यहाँ से कैसे निकलूँ। मतलब मुझे पता है कि बाहर कोई ऐसी मखलूक खड़ी है, मैं कैसे ट्रक से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि आज जो होना होगा हो जाएगा। थोड़ी देर मैंने सब्र किया, लेकिन शायद ये मेरी खुद की खुशकिस्मती थी कि वो जो भी मखलूक थी वो आगे की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। शायद उसको पता चल गया कि मैं यहाँ पर किसी मुश्किल में हूँ, और मुझे ना तंग करने के इरादे से वो आगे मूव कर गई। मैं बाहर निकला और मैंने भागना शुरू कर दिया। अब मैं वॉकी टॉकी से उनसे रास्ते मालूम करके जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक घर दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ से कोई हेल्प मिल जाएगी। वो एक विंटेज हाउस था, बहुत पुराना लग रहा था। मैं उस घर के अंदर दाखिल हो गया। पहले मैंने विंडोज से अंदर झांका, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं वहाँ से उस घर के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अब अंदर दाखिल हुआ ही था कि मुझे वहाँ से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से स्टोर रूम में जाके छुप गया। आप ये सिचुएशन इमेजिन करें कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन खैर, मैं जब अंदर जाके बैठा तो वो लोग वही थे, वो फैमिली थी पूरी, 3 लोग जो मेरे ट्रक के करीब थे। अब मैंने देखा कि वो एक मर्द था, एक औरत थी और उनका कोई 12-13 साल का एक बच्चा था। और वो ऐसे थे जैसे कि गली सड़ी और पुरानी लाशें हों, जिनको मरे हुए बहुत वक्त हो चुका हो। उनके नाक पे, हाथों पे खून लगा हुआ था और वो बर्फ से जमी हुई थी। माने मेरी जान निकल गई उन्हें देख के। अब ऐसे वो कर रहे थे जैसे उन्हें महसूस हो गया हो कि यहाँ पर कोई इंसान है और उन्हें इस इंसान की खुशबू आ रही हो। वो सूंघते सूंघते ऐसे कि स्टोर रूम के बिल्कुल करीब आ गए। और मेरी उस वक्त बदकिस्मती ये थी कि मेरे वॉकी टॉकी का वॉल्यूम बिल्कुल ऑन था। वॉकी टॉकी पर उन्होंने बिल्कुल ऊंची आवाज़ में मुझे जब पुकारा, तो शायद वो लोग स्टोर रूम की तरफ मूव करने लगे थे कि वहीं पर मुझे रोशनदान नज़र आया। मैं रोशनदान की तरफ भागा। उस पर शीशा लगा हुआ था। मेरे हाथ में पता नहीं उस वक्त क्या चीज़ आई, मैंने उठाकर वो शीशे पर मारी और वहाँ से भाग गया। आप उस वक्त इमेजिन नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। यकीन करें, अभी मैं वहाँ से कूदा ही हूँ कि शायद उन्होंने कोई कुत्ता रखा हुआ था जो कि इतना एग्रेसिव मूड में मेरी तरफ भाग कर आया। उस कुत्ते से खुद को बचाने की खातिर मैं वहाँ से मज़ीद तेज़ी से भागा और पहाड़ियाँ पार करते हुए वहाँ पर पहुँच गया। मोटल जाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मसला था, क्या हुआ था। पहले तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ और भी है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तो वो एक फ़ैमिली थी जो उस मोटल को ऑन करती थी। उन्होंने मुझे बताया
कि यहाँ पर ये एक फैमिली है जिनका 1915 में कत्ल कर दिया गया था, बहुत बेदर्दी से डाकुओं ने इन्हें मार डाला था। अभी भी वो लोग अक्सर हाईवे पर लोगों को नजर आते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। लेकिन यकीन माने वो जो वक्त मैंने गुजारा वो ऐसे था कि मैं अब मर जाऊंगा और अब मर जाऊंगा। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैंने किस कदर मुश्किल से वो वक्त गुजारा। एक एक लम्हे मेरे लिए सदियों के बराबर थे। खैर उस वक्त मेरे पास एक कैमरा था। वो फैमिली जब रेस्क्यू करने के लिए आई, उन्होंने मेरा ट्रक निकाला। मेरा ट्रक वहाँ से जब निकला तो मैंने उनके साथ एक पिक्चर बनाई कि ये मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा। और मेरे पास कैमरा वो था जिसमें से कार्ड के साथ ही पिक्चर निकल आती। थोड़ी ही दूर जाकर मेरा दिल किया कि मैं वो कार्ड से वो पिक्चर देखूं। उन फैमिली में उनकी कुछ बेटियां थी और मदर फादर थे। जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मेरे एक लम्हे के लिए रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पिक्चर में पीछे वो तीनों लोग भी मुझे खड़े दिखाई दिए। लाइक वो मदर, उनका बेटा और वो जो भी थे। और बच्चा इतनी मासूमियत से मेरी तरफ देख रहा था जैसे सच में वो मदद के लिए पुकार रहा हो। खैर जो भी था, ये सफ़र मेरे लिए ऐसा यादगार सफ़र बन गया कि दोबारा अब जब भी रात का सफ़र होता है तो यकीन करें मेरी जान निकल रही होती है। लेकिन जॉब है, आखिर मुझे करनी भी पड़ेगी। मोस्टली अब मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे सफ़र पर रवाना हूँ जहाँ मैं शाम से पहले पहले वापस आ जाऊँ, या अगर रात कहीं मुझे सफ़र करना भी पड़े तो कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर रात में भी गहमा गहमी रहती हो, रात में भी बिल्कुल सुनाटा ना होता हो। क्योंकि पता नहीं, अब दिल में खौफ सा बैठ गया है। दिल इतनी इजाज़त नहीं देता कि रात में किसी सुनसान इलाके पर सफ़र कर सकूं। हाँ, ये एक बात है कि उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में अभी भी खौफ आ जाता है कि जैसे मैं उनके स्टोर रूम में छुपा और जैसे वो मुझे सूंघते हुए वहाँ पर आ रहे थे, पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हो जाता कि मैं उनके घर में उनकी इजाज़त के बगैर घुसा था। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो कुत्ता, जितना वो एग्रेसिव था, अगर वही मुझे पकड़ लेता और उसने मेरी चीर फाड़ कर देनी थी, और तो किसी ने क्या ही कुछ करना था। बर्फ़ में मेरा ट्रक फंसा रह जाता, मैं बर्फ़ में फंस के मर जाता। यकीन करें आप, उन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो उस वक्त मेरे दिमाग में आ रही थी। बस ये ख्याल था कि मैं किसी तरह यहाँ से ज़िंदा वापस निकल जाऊँ। अब इस वाक़ये को काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे माइंड में जब ये चीज़ आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मुझे कैसा फ़ील होता है। बस इतना कि अल्लाह का नाम ले रहा था और इतना था कि अब मरूँगा और अब मरूँगा। लेकिन खैर चलें, हमने व्यूअर्स इनकी स्टोरी तो सुन ली, इनके साथ जो भी हुआ, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। प्लीज़ आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें कि अगर आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, कभी ना कभी तो इंसान के साथ ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो ही जाती है, या ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर पेश आ जाता है। तो व्यूअर्स आप अपनी स्टोरी भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ना, आपके साथ कभी अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो। मैं हर वीडियो में आपसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग शायद इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ इग्नोर ना कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का और आपकी स्टोरीज़ का।